आप भी अपनी जिंदगी की कहानी लिखें जिसमें चुनौतियां और रोमांच हो। जब आप पैदा होते हैं तो उसे एक चमत्कार कहा जाता है। फिर आपके जीवन में ऐसा क्या होता है कि आप उस चमत्कार को भूल जाते हैं? ये बात आपने कभी खुद से पूछने की कोशिश की? क्योंकि आप कम से संतुष्ट होना सीख जाते हैं। जो मिलेगा किस्मत का दिया समझकर स्वीकार करने लगते हैं। यही आप सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अपने जीवन का सबसे बड़ा समझौता कर लेते हैं। सबसे पहले तो खुद के बारे में जान लें। आप में वो ताकत है कि आप अपने जीवन को मनचाहे तरीके से जी सकते हैं। आप ठान लें कि आपको कभी भी कम में संतुष्ट नहीं होना है। आपको ज्यादा से ज्यादा हासिल करना है और ये आप कर भी सकते हैं। ओपरा का कहना है कि आप सबसे बड़ा फायदा ये उठा सकते हैं कि आप अपने सपनों वाला जीवन जी सकते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात है कि ज्यादातर लोग एक साधारण जीवन स्तर पर ही आकर रुक जाते हैं। फिर वे ये मान लेते हैं कि जो मिला है वो सही है, वही उनकी किस्मत में है। आप 5% लोगों में शामिल होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दुनिया में 95% लोग सिर्फ खाने पीने सोने और बिलों को भरने में फंसे रहते हैं। 5% ही कुछ कर पाते हैं, महान और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन पाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आप जिंदगी में सुबह उठना सीख जाएं। जब आप सुबह उठने लगेंगे तो आप इसके चमत्कार को महसूस करेंगे। अगर आपको मिरेकल मॉर्निंग की एक बार लत लग गई तो आप जीवन को ऐसे महसूस करेंगे जैसे आप अपने बचपन में करते थे। आप हर चीज को नए तरीके से देखेंगे, हर खुशी को दिल से मनाएंगे। आप हर दिन की शुरुआत एक नए रोमांच और एक जोश के साथ करेंगे। इससे आपको जो अद्भुत लाभ होगा उससे आप अपने पूरे दिन के लिए एक रणनीति बना सकते हैं। उसके हिसाब से अपने दिन को जी सकते हैं। आपकी जिंदगी से टेंशन खत्म हो जाएगी। किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात कि आप शरीर से स्वस्थ होंगे और आपका वजन संतुलित रहेगा। आपके शरीर पर एक रंगत और चेहरे पर ताजगी होगी जब आप सुबह उठने लगेंगे। जब आप सुबह उठने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। आपको नए नए अवसर मिल रहे हैं। आप अपनी शर्तों पर जीने लगे हैं। आप जिन उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे उन्हें पूरा कर लेंगे। आप मिरेकल मॉर्निंग से अपनी जिंदगी में वो हासिल कर सकते हैं जिसके आप असल में हकदार हैं। सच्चाई यही है कि आप एक शानदार जिंदगी के हकदार हैं। अगर आप जिंदगी में कई बार सुबह उठने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन आपको हमेशा निराशा हाथ लगी है तो आप निराश ना हो, क्योंकि निराशा जिंदगी में असाधारण बदलाव लाने की रॉ मटेरियल है। अगर आपने पहले सुबह उठने का प्रयास किया है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं खुद के जीवन को सुधारने की कोशिश रही है। ये कोशिश आप आगे भी कर सकते हैं। आप उस कोशिश में कामयाब होंगे। आप एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ें। आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी, क्योंकि एंथनी रॉबिन्स कहते हैं कि जिंदगी में असाधारण बदलाव लाने के लिए आपको आशा या निराशा में से किसी एक की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आपको अपनी सफलता को हासिल करने के लिए अपनी असफलताओं से बहुत मदद मिलने वाली है। अगर देखा जाए तो हम में से ज्यादातर अपने जीवन में पूर्ण रूप से सफल होना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम अच्छा पैसा, खुशी, सेहत और रिश्ता बनाने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं। हम ज्ञान, अनुभव, मानसिकता और विश्वास के स्तर पर सफलता पाने के बाद भी जूझ रहे होते हैं। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारी सफलता और व्यक्तिगत विकास का स्तर बराबर चलता है। जब तक हम खुद को उस इंसान के रूप में विकसित नहीं कर लेते जो अपनी शर्तों पर जीना चाहता है, तो हम सफलता के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। आप भले ही कितने बड़े क्यों ना हो जाएं, अगर आप खुद के विकास के लिए समय नहीं निकालते तो आप अपनी व्यवसायिक कामयाबी से हासिल की हुई चीजों में उलझ कर रह जाएंगे। आप हमेशा घर की जिम्मेदारी निभाने, ईएमआई और बिलों को भरने में व्यस्त रहेंगे। इसलिए आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए। साधारण सी बात है, हम सभी जीवन में खुश होना चाहते हैं। हमें ये मालूम भी है कि खुशी किन चीजों से हासिल होती है, लेकिन
क्या हम लोग उस पर काम करते हैं? क्यों नहीं करते? आप खुद से ये सवाल पूछें। आपको जवाब मिलेगा कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। फिर आप पूछें किस लिए व्यस्त हैं? खुश होने की कोशिश में। आप साधारण सी चीज के लिए इतना परेशान हैं। आप सुबह उठना शुरू कर दें, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आप सुबह उठना शुरू कर दें, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी भय के। बस सुबह उठना शुरू कर दें, क्योंकि आप अपनी कामयाबी का मजा तभी ले पाएंगे जब आप खुद में अच्छा महसूस करेंगे। आपके दिन का शुरुआती पहला घंटा पूरे दिन का रडार होता है। आप अपने दिन के शुरुआती घंटों में ही पूरे दिन का प्लान तैयार करते हैं। इसी से आप अपने दिन को उत्पादक बना सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मैं सुबह उठने वाला मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। मैं रात में अच्छे से काम कर सकता हूँ। मेरे पास दिन में ज्यादा समय नहीं होता। मेरी रात में ही नींद पूरी होती है। मुझे 8 घंटे की नींद लेनी है, वगैरह वगैरह। बस आप ये बात जान लें कि नींद लंबी से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जिसमें हम जानेंगे कि हमें सुबह उठकर करना क्या है जिससे हमारा पूरा दिन अच्छे से बीते। लाइफ सेवर्स। सबसे पहले तो आप एक पेन पेपर उठाएं और अपने खुद के विकास के लिए उन सुबह की 6 आदतों की लिस्ट बना लें जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। साइलेंस, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग या जर्नलिंग, जिसे राइटर लाइफ सेवर्स कहते हैं। किताब के परिचय में हम इन शब्दों का जिक्र कर चुके हैं। कोशिश करें कि आप सुबह 5 बजे उठ जाएं। शुरुआत के लिए थोड़ा कष्टदायक हो सकता है, लेकिन आपको इसका जादू कुछ दिनों में महसूस होने लगेगा। आप इसे करते चले जाएंगे, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ रहें, क्योंकि किसी भी अच्छी चीज को जीवन में उतारने के लिए एक दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है। तो सुबह उठते ही आपको जो पहला काम करना है वो है एस, यानी साइलेंस, मतलब मौन। इसे आप ध्यान लगाना भी कह सकते हैं। जब आप सुबह उठें तो कोई भी बात ना करें, दिमाग में कोई भी बात ना लाएं, शांति से बैठकर ध्यान लगाएं। वैसे तो ध्यान लगाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि किसी शांत जगह बैठकर अपनी सांस पर ध्यान देते हुए उसे अंदर लें और बाहर छोड़ें। इसे करीब 10 मिनट दें। फिर ए, यानी एफर्मेशन, जिसे हिंदी में अभिकथन कहते हैं। अपने से खुद ऐसी चीज कहें जो आप बनना चाहते हैं या जो आपको प्रेरित कर सके। इसके लिए आप महान कोट्स का सहारा ले सकते हैं। आप जिसे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं उसे जोर जोर से बोलें या मन में कहें, जैसा भी आपको उचित लगे। इसे भी 10 मिनट का समय दें। फिर वी, यानी विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक चित्रण को समय दें। इसमें आप उन चीजों पर विश्वास कीजिए, उन चीजों के चित्र बनाइए जो आप हासिल करना चाहते हैं। आप अपने मन में उससे संबंधित चित्र या फिल्म बनाएं और देखें कि आप जो बनाना चाहते हैं वो बन चुके हैं। आप अपने अच्छे दिन की कल्पना करें। अगर आप रोज ऐसा करते हैं तो आप खुद में प्रेरित महसूस करेंगे। आप उसे हासिल करने की दिशा में एक खास रणनीति के साथ बढ़ते चले जाएंगे। फिर आर, यानी रीडिंग, यानी पढ़ना। करीब 10 मिनट तक कुछ पॉजिटिव चीजों को पढ़ें। आप अपनी पसंदीदा कोई भी चीज पढ़ सकते हैं। आप किसी बुक का एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। इससे आपको हर दिन नई चीज सीखने को मिलेगी। आपको लगेगा आज आपने कुछ नया सीखा, जिन्हें आप अपने जीवन में उपयोगी पाएंगे। फिर आता है एस, स्क्राइबिंग, यानी जर्नलिंग, जिसे राइटर डायरी लिखन कहते हैं। आप अगले 10 मिनट अपनी डायरी लिखने को दें। आप वो चीजें लिखें जो आप कर चुके हैं या आप उस दिन करना चाहते हैं। शुरुआत में अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप उन चीजों के बारे में लिखें जो चीज पाकर आप धन्य महसूस करते हैं, कृतज्ञ महसूस करते हैं। फिर आप देखेंगे कि इसके बाद आप बहुत हल्का और शांत महसूस करेंगे। बाद में जब भी आप उसे पढ़ेंगे तो आप अपनी सोच के बारे में जानेंगे। इससे आप कभी भी अपनी सोच के स्तर का पता लगा सकते हैं।
फिर आखिर में आप ई यानी एक्सरसाइज यानी व्यायाम को दें। हमारे दिमाग में एक्सरसाइज का मतलब वेट लॉस बैठ गया है। ऐसा नहीं है। आप कम समय में भी एक्सरसाइज करके अपने पूरे दिन के लिए ऊर्जावान बन सकते हैं। आप इसमें इसमें आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पुशअप्स और सिटअप्स कर सकते हैं। आप इन आदतों को अपने क्रम के अनुसार भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना सभी को एक साथ है। आज दो कल दो के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप इन आदतों को ज्यादा दिन तक जारी नहीं रख पाएंगे। अगर आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आपको पहले ही दिन एक ऊर्जा महसूस होने लगेगी। आप पहले से ज्यादा शांत और प्रोत्साहित महसूस करेंगे। अगर आप ये प्रतिदिन करेंगे तो आपका तनाव दूर होगा, उद्देश्य और काम को लेकर स्पष्टता आएगी। जब आप सुबह उठने लगेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप पूरे दिन को एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने परिवार, समाज, इस दुनिया के बदलाव के लिए कुछ कर रहे हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जिंदगी में सबसे मायूस कर देने वाला पल वो होता है कि जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है कि आप कितना कुछ कर सकते थे, कितना कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन आप कर नहीं पाए। द मिरेकल मॉर्निंग आपको वो करने के लिए प्रेरित कर रही है जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं। उसके लिए आपको सुबह उठने का गिफ्ट खुद को देना होगा। फिर आपको अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कोई पश्चाताप नहीं होगा। जिंदगी का यही मतलब है कि आप अपने करना चाहते हैं। उसके लिए आपको सुबह उठने का गिफ्ट खुद को देना होगा। फिर आपको अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कोई पश्चाताप नहीं होगा। जिंदगी का यही मतलब है कि आप अपने आखिरी दिनों में संतुष्ट महसूस करें। तो फिर देर किस बात की? कल के लिए अपना अलार्म सेट कर दें, उठना शुरू करें। फिर आप जिंदगी में वो हासिल करेंगे जो आपका सपना है। अगर आप इसे एक बार अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आपको सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। मेरे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें द मिरेकल मॉर्निंग की ऑडियो बुक समरी। रियर व्यू मिरर सिंड्रोम से बचें। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि हमें 95% का हिस्सा नहीं बनना है। हम में से ज्यादातर इंसान एक शानदार जिंदगी की कल्पना तो करते हैं, लेकिन 5% लोग ही शानदार जिंदगी को हासिल कर पाते हैं। 95% लोग हार मानकर उस जीवन को जीना स्वीकार कर लेते हैं जो असल में वे जीना नहीं चाहते। यही पूरी दुनिया का हाल है। सिर्फ 5% लोग ही अपनी पसंदीदा जिंदगी जी पाते हैं। ये किताब आपको उन 5% लोगों में शामिल होने की प्रेरणा देती है। एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए उत्साहित करती है जिसकी कोई सीमा ना हो, जो चुनौतियों और रोमांच से भरी हो। सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के एक अध्ययन के अनुसार अगर आप 100 लोगों के 40 सालों के करियर पर ध्यान दें तो पाएंगे कि रिटायर होने तक उनमें केवल 1% ही अमीर बचे होंगे। 4% आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। 5% अभी भी अपने काम को कर रहे होंगे, क्योंकि ना चाहते हुए भी उन्हें काम करना ही पड़ेगा। 36% लोग मर चुके होंगे। 54% लोगों की हालत पहले से भी खराब हो चुकी होगी, या फिर वे अपने दोस्तों, परिजनों, रिश्तेदारों और सरकार पर आश्रित होंगे, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें एक सुरक्षा मिल जाए। अगर आप आर्थिक रूप से देखेंगे तो पाएंगे कि सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होंगे जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी रहे होंगे। 95% लोग आज भी संघर्ष से भरा जीवन जीने के लिए मजबूर होंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आप ऐसा क्या करें जिससे 95% लोगों में शामिल ना हो। अगर आप उनमें आते हैं तो आप औसत लोगों में शामिल हो जाते हैं। औसत होने का मतलब है कि आप जो चाहते हैं उससे कम में संतुष्ट होना। हमारे समाज में केवल 5% हिस्सा कम को नहीं स्वीकार करता। अगर आप अपनी कम क्षमता पर जी रहे हैं तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी के उस स्तर को नहीं छू पाएंगे जिसके आप सही मायने में हकदार हैं। आप कभी भी अपनी जिंदगी को आजादी से नहीं जी पाएंगे। आपको इसका कारण पता लगाना चाहिए जिससे आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि देखते ही देखते आप कब कम में जीने के आदी हो जाए ये पता ही नहीं चलेगा। राइटर बताते हैं कि
उन्होंने अपने हिसाब से जो पता किया है उसमें कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो समाज के ज्यादातर लोगों में देखी जा सकती हैं। हालांकि वो इन समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। सबसे पहली समस्या जो बताते हैं वो है रियर व्यू मिरर सिंड्रोम। वो बताते हैं कि हमारे औसत जीवन जीने का सबसे बड़ा कारण है हमारा दिमाग हमारे संकुचित रियर व्यू मिरर के कब्जे में होता है, जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दोबारा देखते हुए जीते हैं जो हम पहले जी चुके होते हैं। हमें लगता है कि हम जो अतीत में जी चुके हैं वही वर्तमान में भी जीने को मजबूर हैं। इस चक्कर में हम वर्तमान में आने वाले अवसरों को पहचान नहीं पाते। हमारा दिमाग बार बार अतीत की घटनाओं को ही आज भी दिखाने की कोशिश करता है। फिर हम उसी उत्साह और क्षमता को महसूस करते हैं जो हम अतीत में कर चुके हैं। एक शोध से पता चला है कि एक आम इंसान हर दिन में 50,000 से 60,000 विचारों को अपने दिमाग में लाता है। सबसे बड़ी बात, इसमें 95% विचार वही होते हैं जो पिछले दिन हो चुका होता है या उससे पहले वाले दिन के, या एक महीना या एक साल पहले हो चुका होता है। दिमाग उन्हीं विचारों को बार बार दोहराता है जिनका कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए हम अपने अतीत की असफलताओं, तनाव, डर, चिंताओं का बोझ ढोते रहते हैं। फिर एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो हर चीज में खुद की किस्मत को कोसता रहता है। क्या करें, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, मुझे लगता है मेरे साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा, वगैरह वगैरह। यही कारण है कि जब आप कुछ नया करने जाते हैं तो खुद में उत्साह की कमी पाते हैं। हम इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं कि हमें अपने अतीत से पीछा छुड़ाना चाहिए। हमें अपने दिमाग को विश्वास दिलाना होगा, खासकर अवचेतन मन को, कि हमारे पास अनगिनत अवसरों से भरा जीवन है। हमारा भविष्य अतीत से बेहतर है। शुरू शुरू में आपको अजीब लगेगा कि मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ, या फिर लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका दिमाग अतीत के बारे में सोच सोच कर उसका आदी हो चुका होता है। इसलिए जल्दी वो नई और प्रेरित करने वाली चीजों को स्वीकार नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको बार बार दोहराते रहना है, जिससे हम एफर्मेशंस कहते हैं, यानी अभिकथन। आपको बार बार एक ही बात बोलनी है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन बार बार एक ही चीज को कहने और सुनने से उसे सच मानने लगता है। इसलिए अपनी सोच बड़ी रखें, खुद को विश्वास दिलाएं कि आप वो कर सकते हैं जो आपका सपना है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। जीवन में एक जोरदार उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप एक औसत जीवन जीते हुए ये सोचते रहते हैं कि अगर मौका मिलेगा तो आप अपना मनचाहा जीवन जीने की कोशिश करेंगे, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं यही चल रहा होता है कि आप जो कर रहे हैं वो आपकी क्षमता से कम है। तो आप देर ना करें, उस पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि जिम्मेदारियां हमेशा बनी रहेंगी। आप अपने मनचाहे काम के लिए भी टाइम निकालें। हम अपने इस चैप्टर में और भी उन कारणों को जानेंगे जो हमें एक औसत जीवन जीने को मजबूर करता है। एक दूसरा मुख्य कारण है कि औसत लोगों का जीवन उद्देश्य विहीन होता है, यानी उनके पास कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं होता जो उन्हें हर दिन सुबह उठने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित कर सके। आप भी किसी औसत जीवन जीने वाले इंसान से जब भी उसकी जिंदगी के उद्देश्य के बारे में पूछेंगे तो वो भी अपनी बगलें झांकने लगेगा, या फिर ये बोल देगा, अरे मुझे क्या मालूम, मुझे तो सिर्फ जिंदगी जीने से मतलब है। यही सवाल आप खुद से भी पूछते हैं। अगर आपका भी उत्तर इससे मिलता जुलता है तो आपके पास ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है जो आपको सुबह बिस्तर छोड़ने और एक मिशन को पूरा करने के लिए विवश करे। समझ लें कि आप भी एक औसत जीवन जी रहे हैं। ज्यादातर लोग यही करते हैं कि वो अपने जीवन के छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके उनका लाभ लेते हुए जिंदगी बिता देते हैं। वो किसी बड़े मिशन को पूरा करने की परेशानियों, दर्द और पीड़ा को झेलने से बचते रहते हैं। कुछ के जीवन में पहले कोई बड़ा लक्ष्य तो होता है, लेकिन बाद में वो उसके रास्ते में आने वाली समस्याओं से परेशान होकर किसी दूसरी आसान दिशा की तरफ मुड़ जाते हैं। कुछ लोग तो दिन की शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि बस किसी तरह पूरा दिन काटना है। इस किताब के लेखक का कहना है कि उन्होंने अपने डायरेक्ट सेल्स के 7 साल के करियर को पूरा कर लिया था।
कई सेल्स रिकॉर्ड्स भी तोड़ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा बड़ा कुछ हासिल नहीं कर पाए थे जो उन्हें आगे की जिंदगी जीने के लिए प्रेरित कर सके। उन्हें भी महसूस होता था कि वो एक औसत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। वो अपने डायरेक्ट सेल्स के बिजनेस में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच उनके दिमाग में एक राइटर, स्पीकर और कुछ अलग करने की इच्छा भी बढ़ने लगी थी। ये इच्छाएं उन्हें इतना विवश कर रही थी कि वो अपनी डायरेक्ट सेल्स की जॉब छोड़ने को तक तैयार हो गए थे। फिर उनके अंदर से एक आवाज आती है, अगर आज तुम एक औसत जिंदगी का सर्टिफिकेट लेकर कंपनी छोड़ोगे तो आगे भी ऐसे ही बीच बीच में चीजें छोड़ते रहोगे। फिर उन्होंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया। वो एक ऐसे इंसान बनेंगे जो अपनी पसंदीदा कामयाबी हासिल करेगा, जिंदगी को आजादी से जिएगा और एक मिसाल कायम करेगा। वो अपने हर दिन के लिए उद्देश्य बनाते थे, पूरी निष्ठा से हर उद्देश्य के साथ अपने विचारों, शब्दों का तालमेल बिठाते हुए काम करते थे। उन्हें शानदार सेल्स करने में कामयाबी हासिल हुई, जो पिछली बेस्ट सेल से 94% ज्यादा थी। कंपनी के 50 साल के इतिहास में सबसे शानदार प्रदर्शन था। इससे ये साबित होता है कि आपको अपने औसत जीवन से निकलने के लिए जीवन में एक उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। आपका ये उद्देश्य आपका पसंदीदा उद्देश्य हो सकता है, या फिर कोई ऐसा उद्देश्य हो सकता है जो आपको हर दिन उठने और एक शानदार जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सके। आपको ये बात सुनकर थोड़ी अजीब लग रही होगी कि जीवन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। बस ये समझ लें कि आप उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा प्रेरित महसूस करें। आपका उद्देश्य छोटा हो सकता है, बहुत ज्यादा छोटा भी हो सकता है। बस ये मानकर चलें कि आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपको कोई उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यही बना लें कि अगर मैं किसी से मिलूंगा तो उससे पूछूंगा कि उसकी जिंदगी में खुशी लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जिंदगी में बड़े उद्देश्य हासिल करने के लिए ये आपका पहला उद्देश्य हो सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर छोटा उद्देश्य बनाकर आगे बढ़ूंगा तो क्या कुछ बड़ा हासिल कर सकता हूँ। बात छोटे बड़े उद्देश्य की नहीं है। बात यह है कि आप जिस उद्देश्य को निर्धारित करते हैं उसे आप पूरा करते हैं, अपनी इस आदत को अच्छे से विकसित कर लेते हैं, तो आप जीवन के बड़े से बड़े उद्देश्य को भी पूरा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप जीवन के किसी भी उद्देश्य को बदल सकते हैं। आप छोटे उद्देश्य को बड़े उद्देश्य में बदल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी जिंदगी विकसित होती जाएगी आपका उद्देश्य भी बड़ा होता जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको निरुद्देश्य जीवन नहीं जीना है। एक कामयाब जिंदगी की ओर बढ़ने के लिए किसी उद्देश्य को निर्धारित करें, आगे बढ़ें, उसके साथ जिंदगी जीना शुरू कर दें। ध्यान रहे कि आपसे कभी भी आपके उद्देश्य के बारे में लेखा जोखा नहीं मांगा जाएगा। आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने वाले इंसान के रूप में देखा जाएगा। इसलिए कल से ही अपने उद्देश्य को लेकर उसे पूरा करने के लिए निकल पड़े। उसे आप एक ऐसी जगह लिखकर रख दें जिससे आप उसे मिरेकल मॉर्निंग के दौरान देख सकें। इस बात को हमेशा ध्यान में रख लें कि जब आप जिंदगी में बड़े उद्देश्य के लिए संकल्पबद्ध होते हैं तो आप बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना सीख जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। अपने काम के प्रति उत्तरदायी हों। ज्यादातर लोगों का औसत जीवन जीने का एक मुख्य कारण और भी है कि वो अपने काम के प्रति उत्तरदायी नहीं हो पाते। अगर आप में उत्तरदायी यानी जवाबदेही की कमी है तो आप किसी काम के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे। कामयाबी और जवाबदेही के बीच एक अटूट रिश्ता होता है। अक्सर जो इंसान कामयाब होते हैं वो अपने काम को लेकर जिम्मेदार होते हैं, वो किसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वो कभी भी अपनी नाकामयाबी का जिम्मेदार दूसरे को नहीं ठहराते, ना ही अपनी गलतियों का दोषारोपण किसी और पर करते हैं। उनके पास हर चीज का जवाब होता है, लेकिन एक औसत जीवन जीने वाले इंसान में इसकी कमी होती है। अगर आप अपने काम के प्रति उत्तरदायी होते हैं तो आपको इससे शक्ति मिलती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको आपके काम से अच्छे परिणाम मिलते हैं। आप देखेंगे तो पाएंगे जो आज ऊंचाई पर हैं, जो भी सफल लोग हैं, सफल कंपनी के सीईओ हैं या प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, यहाँ तक कि
यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट तक अपने काम को लेकर उत्तरदायी होते हैं। उन्हें अपनी सफलता और असफलता के कारणों का पता होता है। हम 18 साल तक अपने जीवन का समय गुजारते हैं। उसमें हम जवाबदेही का सबसे अच्छा पाठ पढ़ते हैं। इसके लिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों का धन्यवाद देना चाहिए, जिसमें हमारे माता पिता, शिक्षक, दादा दादी, नाना नानी आदि शामिल होते हैं। जवाबदेही की वजह से हम ब्रश करना, नहाना, निश्चित समय पर सोने जाना, नाश्ता करना, पढ़ाई करना आदि जैसी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हैं। अगर उस वक्त हम किसी के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह नहीं होते, तो क्या हम ये सब सीख पाते? आज हम अपने बड़े बुजुर्गों, शिक्षकों द्वारा दी गई शिक्षा और अच्छी नीतियों का पालन नहीं कर रहे होते। हम एक अच्छे बच्चे की बजाय एक बिगड़ैल बच्चे के रूप में बड़े होते। आपने उन बच्चों को भी देखा होगा जो अपने बड़ों की बात नहीं मानते थे। अगर वे कोई अच्छी बात करते थे तो उसे नकार देते थे। यही कारण है कि वे बड़े होने पर भी अपनी चीजों के प्रति जवाबदेह नहीं बन पाते। इसी वजह से बाद में वे गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। ऐसा रास्ता पकड़ लेते हैं जो उन्हें कहीं नहीं ले जाता, सिर्फ भटकाता रहता है। उनसे जब भी कुछ पूछा जाता है तो वो अपने हिसाब से कोई भी जवाब दे देते हैं। अपनी असफलता, गलतियों का दोषी दूसरों को ठहराते हैं। असल में जवाबदेही हमें अनुशासन सिखाती है। जब तक हम किसी काम को लेकर अनुशासित नहीं होंगे, तब तक हम उसे पूरी जिम्मेदारी से नहीं निभा पाएंगे। तो जैसे आप अपनी किशोरावस्था तक अपनी चीजों को लेकर जवाबदेह यानी उत्तरदायी होते हैं, वैसे ही आपको अपने आगे के जीवन में भी उसी गुण को अपनाए रखना चाहिए। इससे आप अपने काम या जिम्मेदारी को लेकर सचेत रहेंगे। जैसे खिलाड़ी अपने कोच के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए वो प्रैक्टिस के लिए पूरी तैयारी से मैदान पर पहुंचता है। फिर धीरे धीरे वो उसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेता है। फिर उसकी प्रैक्टिस ही उसके हर दिन के जीवन का उद्देश्य बन जाती है। जब आप कामयाबी की ओर बढ़ रहे होते हैं तो आपको और ज्यादा उत्तरदायी होना चाहिए। उसके लिए आप किसी ट्रेनर, कोच, दोस्त, परिजन या फिर अपने माता पिता को चुन सकते हैं, जिसके प्रति उत्तरदायी बन सकें। क्योंकि जब तक आप किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, तो आप जो भी करेंगे, आपको लगेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं। उसे अच्छा समझते हुए करते चले जाएंगे। बाद में पता चलेगा कि उसका कोई परिणाम ही नहीं हासिल हुआ। जैसे कभी कभी आप सुबह उठना तो चाहते हैं, लेकिन अगले दिन जब उठना होता है तो आप खुद से ये कहकर सो जाते हैं कि कल से उठूंगा। यही अगर आप किसी अपने दोस्त से कह देते हैं जो हर दिन सुबह उठता है, तो आप उसके प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। फिर आपको उठना ही पड़ता है, क्योंकि आपके दिमाग में आता है कि अगर आज मैंने उसको मना कर दिया तो फिर वो मुझे सुबह उठने के लिए कभी प्रेरित नहीं करेगा। ऐसे ही आप अपने काम के प्रति, हर चीज के प्रति उत्तरदायी हो जाएं। इसके लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आप अपने अनुसार किसी योग्य उत्तरदायी पार्टनर को चुनें, क्योंकि जब आप किसी चीज के प्रति जवाबदेह होते हैं तो आप ज्यादा टाल मटोल नहीं कर सकते। साथ ही योग्य पार्टनर होने की वजह से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। आप जिस चीज को पाने के लिए काम करेंगे, उसे अच्छे तरीके से करने की प्रेरणा मिलेगी। इससे आप अपने काम में हर दिन कुछ नया जोड़ेंगे। जब आप किसी किताब को पढ़ेंगे, उसकी बहुत सारी बातें सीखने और समझने में मदद मिलेगी। आपका योग्य पार्टनर उस किताब की कुछ गूढ़ बातों को आसानी से समझा सकता है। तो इस चैप्टर में राइटर आपको यही समझाना चाहते हैं कि आप अपने काम के प्रति उत्तरदायी बने और औसत लोगों की भीड़ से बाहर निकलें। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। मेरे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें द मिरेकल मॉर्निंग की ऑडियो बुक समरी। असाधारण जिंदगी हासिल करने के मिशन पर निकलें। इस समय हम बात कर रहे हैं कि खुद को कैसे औसत लोगों की भीड़ से अलग करें। एक साधारण जिंदगी जीने के बजाय एक असाधारण जिंदगी को कैसे हासिल करें। अब आप जो जानकारी हासिल करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम जान जाएंगे कि हमारे ऊपर कैसे लोगों का प्रभाव पड़ता है, यानी संगत का असर। साथ ही अपनी वचनबद्धता के बारे में भी जानेंगे। अगर हम इन्हें जान लेते हैं तो हम मिरेकल मॉर्निंग का फायदा अच्छे से उठा पाएंगे। एक शोध से पता चला है कि आप जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं,
उनके जैसे ही गुण आप में विकसित होने लगते हैं। ऐसे ही आप अगर बहाने बनाने वाले, आलसी, कामचोर, जल्दी निराश होने वाले लोगों के साथ समय बिताएंगे तो वैसे ही बनते चले जाएंगे। आप एक फिट इंसान हैं और आप किसी पेटू इंसान के चक्कर में पड़ गए तो आप वेट बढ़ाकर घूमते मिलेंगे। तो जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य हो या खुशी, व्यायाम, करियर, जिस भी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, उस क्षेत्र के सकारात्मक, सफल और आदर्श लोगों के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताना शुरू कर दें। उनके साथ अपना कुछ समय बिताने के बाद आप में भी सफलता की आदतें विकसित होने लगेंगी। आप धीरे धीरे उनकी तरह ही सोचने लगेंगे। ऐसे ही अगर आपके कुछ कामयाब दोस्त हर साल में $1 लाख कमा रहे हैं तो उनके ग्रुप में शामिल होने के बाद आप भी उन्हीं के स्तर पर पहुंचने लगेंगे, भले ही पहले आप उनसे कम कमाते रहे हों। सबसे बड़ी बात कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो शिकायत करने वाले, अपनी गलतियों का दोष दूसरों के ऊपर थोपने वालों के साथ अपना समय बिताने से बचें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे तो आप आगे बढ़ने के लिए कभी भी प्रेरित महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऐसे लोगों की खोज करें जो आपकी काबिलियत में विश्वास करते हों, आपकी सोच की तारीफ करते हों, साथ ही आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकें। हाँ, ये हो सकता है कि आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलें, तो आप ऐसे ग्रुप से जुड़ें जिनमें आपके क्षेत्र से जुड़े कामयाब और सफल लोग मिलें। meetup.com जैसी ऑनलाइन कम्युनिटी से भी आप जुड़ सकते हैं। राइटर आगे कहते हैं कि हमें हमेशा अपने व्यक्तिगत विकास के लिए समय निकालना चाहिए। भले ही आपके अतीत में आपके साथ कुछ भी हुआ हो, ये सब मायने नहीं रखता। आज भी आप असाधारण जिंदगी हासिल करने के हकदार हैं। आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में विकसित कर सकते हैं जो आसानी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए अपनी पसंदीदा जिंदगी जी सकता है। हाँ, आपके साथ ये हो सकता है कि जब आप अपने व्यक्तिगत विकास के लिए काम कर रहे हों, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। बस आप इस बात को ध्यान में रख लें कि परेशानियां और समस्याएं आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए होती हैं। इसलिए जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप चुनौतियों को सकारात्मक रूप से देखते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आप आज जो कर रहे हैं उसी से ये तय होता है कि आप क्या बन रहे हैं और भविष्य में क्या बनेंगे। इसलिए देरी न करें। कल, परसों, अगले हफ्ते या अगले महीने से नहीं, अभी से संकल्प लें कि आप आज से ही अपनी पसंद की जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं। अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही संकल्प लेना होगा कि आपको एक समान स्तर पर जिंदगी नहीं बितानी, आपको कम में संतुष्ट नहीं होना है। अगर आप अपनी क्षमता से कम में संतोष करेंगे तो आपके दिन महीनों में और महीने साल में बदलते चले जाएंगे। फिर आपकी मनचाही जिंदगी आपका अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएगी। आप ये मानकर चलें कि अगर आप नहीं बदलते तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। अगर आप आज बेहतर नहीं हुए तो आपकी जिंदगी कभी भी बेहतर नहीं होगी। अगर आपने लगातार खुद के आत्म सुधार के लिए समय नहीं निकाला तो आपकी जिंदगी में कोई भी सुधार नहीं होगा। आपके पास जिंदगी ने अभी भी विकल्प छोड़ के रखा है कि आप अपने पसंद का जीवन चुन सकते हैं। यानी आपको साधारण जीवन जीना है या असाधारण, आप आज से ही ये निर्णय ले सकते हैं। अब आपको औसत और साधारण जिंदगी नहीं जीनी, आप खुद से महान बनने की मांग कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी को प्रेम, स्वास्थ्य, खुशी, कामयाबी, जोश और धन से पूरी तरह से भर सकते हैं। अगर आप खुद में ठान लेते हैं कि आपको अपनी शर्तों पर जीना है, जिंदगी में वो सब हासिल करना है जो आप पाना चाहते हैं, तो फिर द मिरेकल मॉर्निंग आपके स्वागत के लिए खड़ी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर और एक साधारण से असाधारण जिंदगी को हासिल करने के मिशन पर निकलते हैं। खुद से पूछें, आप सुबह क्यों उठना चाहते हैं? क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है कि आप सुबह उठना क्यों चाहते हैं? आप अपनी मस्त नींद को क्यों खराब करना चाहते हैं? क्या आप ऐसा दिल से करना चाहते हैं?
या फिर आप सुबह उठना तब तक टालना चाहते हैं जब तक कि आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर आपको मजबूरन अलार्म की आवाज सुनकर जागना पड़ता है क्योंकि आपको काम पर जाना है या किसी जरूरी काम से मजबूरन उठना पड़ रहा है। अगर आपको ये विकल्प दिया जाए कि आप या तो सो सकते हैं या फिर अपना काम कर सकते हैं, तो आप किस विकल्प को चुनेंगे? तो शायद आप सोने का विकल्प चुनना पसंद करेंगे। यही कारण है कि कुछ लोग सुबह उठने के लिए रात में अलार्म सेट तो करते हैं, लेकिन फिर सुबह स्नूज का बटन दबाकर फिर से सो जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी सृष्टि को संदेश देते हैं कि आप काम से ज्यादा सोना पसंद करते हैं। आपको मनचाही जिंदगी नहीं चाहिए। अगर आप स्नूज का बटन दबाकर सोते रहते हैं, एक एक मिनट करके, तब तक सोते रहते हैं कि जब तक कि आप सो सकते हैं, तो आप ये समझ जाएं कि आप अपने मनचाहे जीवन को हासिल करने से खुद को खुद से ही रोक रहे हैं। यानी आप एक नेगेटिव शक्ति छोड़ रहे हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि आप नकारात्मकता से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ लोग तो खुद से ही अलार्म सेट करते हैं और उसके बजने पर मजबूरन उठते हैं, फिर इसी मजबूरी के साथ पूरे दिन को काटते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको पूरे दिन जोश की जगह मजबूरी का साथ मिलेगा। ऐसे ही जब कई लोगों से उनकी सुबह उठने के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, अरे क्या करें, काम है तो उठना ही पड़ेगा। सुबह कोई उठना चाहता है क्या? सुबह तो और मस्त नींद आती है, जैसे जवाब मिले। इसी कारण से काम पर जाते हुए उनके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी होती है। फिर वे काम में भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए या घर की जिम्मेदारी को निभाने के लिए करते हैं। उन्हें काम में कहीं भी जोश या ऊर्जा महसूस नहीं होती। कुछ लोग तो इसलिए देर तक सोते रहते हैं क्योंकि वो रात में देर तक जागते हैं। उनके दिमाग में एक बात घर कर गई है कि कम से कम 8 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए। उनका ज्यादा ध्यान 8 घंटे की नींद पर केंद्रित होता है, न कि जल्दी सोने पर। जबकि अगर आपको 8 घंटे की नींद लेनी है तो आपको जल्दी बिस्तर में भी जाना चाहिए, जिससे आप अपने मिरेकल मॉर्निंग का मजा ले सकते हैं। बस आप दिमाग में ये बिठा लें कि नींद अच्छी होनी चाहिए, न कि लंबी। हो सकता है कि आप 6 घंटे सोकर भी अपनी नींद पूरी कर लें। अगर आप दिमाग में पहले ही बिठा लेते हैं कि आपको 8 घंटे तक सोना है, तो आप पहले से ही अपने दिमाग को उस मोड में डाल देते हैं। फिर आपका दिमाग 6 घंटे की नींद में कभी भी संतुष्ट महसूस नहीं करेगा। इसलिए रात को सोते समय ही अपने आप से कहें कि मुझे सुबह उठना है और पूरी ऊर्जा के साथ उठना है। जब आप इस मानसिकता के साथ सुबह उठते हैं तो आपके लिए 7, 6, 5, 4 घंटे की नींद भी काफी होगी। जॉर्ज लॉरिमर कहते हैं कि अगर आप हर दिन बिना किसी चिंता के बिस्तर पर जाना चाहते हैं तो आपको हर सुबह एक संकल्प के साथ उठना होगा। वहीं इब्न पैगन का कहना है कि आप सवेरे उठते ही सबसे पहले जो करते हैं उसी का प्रभाव आपके पूरे दिन पर दिखाई देता है। वही आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। हर इंसान के लिए उसकी आदर्श नींद की मात्रा अलग अलग हो सकती है। ये उसकी उम्र, जेनेटिक्स, स्वास्थ्य और एक्सरसाइज आदि पर निर्भर करता है कि उसे अपनी नींद पूरा करने के लिए कितने घंटों की जरूरत है। हो सकता है कि किसी किसी की नींद 7 घंटे में पूरी हो जाए, किसी की 9 घंटे में भी पूरी ना हो पाए। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के कुछ शोध से पता चला कि अगर आप ज्यादा देर तक सोते हैं तो नींद न आने की बीमारी, दुर्घटना, तनाव और मौत का कारण भी बन सकता है। अगर आपको सुबह उठने में ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है तो आप अपने उस दिन को याद करें जब आप सुबह उठने के लिए बेताब होते थे, जैसे क्रिसमस, होली, अपने बर्थडे पर। जब आप सुबह जल्दी उठ जाते थे तो फिर आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते थे। आप उस दिन को याद करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी नींद खुलते ही आप चादर पलटकर फटाक से उठ जाते थे। बस आपको अपने जीवन में इसी दिनचर्या को अपना लेना है, जिससे आप अपना हर दिन एक त्योहार की तरह मनाएं। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि हमें उठाने के लिए हमारे जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, तो आप हर सुबह उठने का एक उद्देश्य बनाएं, ना कि उठना एक मजबूरी बनाएं। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप अपने लिए एक असाधारण, संतुष्ट और ऊर्जावान जिंदगी हासिल करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। स्नूज प्रूफ वेकअप स्ट्रेटेजी को अपनाएं।
अपने इस चैप्टर में हम वेक अप मोटिवेशनल लेवल यानी नींद के प्रेरणा स्तर को बढ़ाने के बारे में जानेंगे। अगर साधारण शब्दों में समझें तो हम खुद को सुबह उठने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं। मतलब जब हम सुबह उठें तो हम स्नूज का बटन दबाने के बजाय उठने के लिए प्रेरित महसूस करें। हैल एलरॉड इसका बहुत ही आसान सा तरीका बताते हैं। इसके लिए वो 5 ऐसे स्टेप बताते हैं जो आपके लिए स्नूज प्रूफ वेकअप स्ट्रेटेजी साबित होंगी। आपके लिए हमेशा सुबह उठना आसान होगा। पहला स्टेप है सोने से पहले अपने विचार तय करें। ये माना जाता है कि हम रात में सोते समय जो मन में आखिरी विचार लाते हैं वही सुबह उठते ही हमारे दिमाग का पहला विचार होता है। इसलिए सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डाल दें कि आपको सुबह 6 बजे उठना ही है। फिर जैसे ही आपका अलार्म बजेगा तो सुबह उठते ही रात की आखिरी बात को ध्यान में लाएंगे और फिर आप उठ जाएंगे। साथ ही सोने से पहले ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अर्ली इन द मॉर्निंग उठिए ताकि सभी चीज़ें आसान हो जाएं आपके लिए। और अगर चैनल पर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया करके लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। दोबारा फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।